जो क्वेश्चन पढ़े हैं समझ में आया है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दीजिए अब हम पढ़ के बताते हैं आपको। कह रहा है कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 60%। हाँ। और बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेंगे। तो देखो क्या है, ए और बी के दो स्टील है, ऐसे स्टील का मान लीजिए कुछ भी है, तो कह रहा है कि बी के को ए के ऊपर, तो ये है ए, इसके ऊपर अगर बी रखा जाता है तो 60% वजन बढ़ जाता है। तो हम ए को कुछ मान लेंगे, अब बी को भी, बी जब रखा जाता है 60% वजन बढ़ गया। मान लीजिए कि ए को अगर मान लिए हम 100, तो 60% बी को रखा जाता है तो इस टोटल वजन का 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि 60 न बढ़ रहा है, 100 मान लेंगे तो 60 बढ़ गया, सिंपल। अब कह रहा है कि बी को हटा लिए, तो बी को हटा लिए तो 60 न कम होगा। किसकी तुलना में? नहीं, दोनों की तुलना में। कैसे? तो देखो कह रहा है कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में, ये पहले ही कह दिया है, देखो ए और बी के कुल वजन की तुलना में, पढ़िए देखिए, कुल वजन की तुलना में, समझ में आया? अब देखिए क्या बोला कि इस 60 को, मतलब बी को ए पे रखा जाता है तो 60% वो वजन बढ़ गया, तो 100 का 60% वजन बढ़ गया, मतलब 160 हो गया, 160 हो गया। अब कह रहा है कि बी को हटा लिया गया, तो किसको हटाया गया? बी को, माने 60 को, 60 कम हो गया ना। किसकी तुलना में? तो दोनों की तुलना में। तो दोनों कितना है? 160। बस हम बताए हैं कि जो भी बाटा में होता है उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। देखो जो बाटा में नहीं है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग, बताए हैं, 100 से भाग। और जो बाटा में है, जैसे 3/4 है, 5/6 है, या 4/5 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है कि 4/5 को प्रतिशत में बदल लिए तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 5 से कटाएंगे 20/50 है, और 4 दूनी 8, 80% हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से। तब देखिए कह रहा है कि बी को हटा लिया गया तो कितना प्रतिशत वजन कम हो गया? तो 60/160 गुणे, ठीक है। तो अब 0 से 0 कट गया, यहाँ हो गया कि 4 चौका 16, 15 चौका 60, तो 15 में 10 से 150 बटा के 4। अब भाग लगा दो, 4 तिहाई 12, नहीं ढंग आता है तो हैंगा भाग लगा देंगे, है ना। 4 तिहाई 12, यहाँ हो गया 3, ये कट गया, ये 0, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब यहाँ 2 दशमलव से 0, 4 पचे 20। अब देखिए उसमें 37.5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 37.5। समझ में आया? अब एक और इसी पे, मान लीजिए कि ये समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए। चाहे ए के पास जितना रुपया है वो बी से 20 अधिका है। ए के पास जितना रुपया है वो बी से 20 अधिका है, तो बी के पास कितना कम है? समझिए, देखिए क्या कर रहा है, ए के पास जितना रुपया है वो बी से 20 ज्यादा है। तो मान लीजिए कि बी के पास हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन इतना पता है कि बी से ज्यादा है 20 रुपया। तो देखिए, तो बी प्लस 20 कर देंगे। समझ में आया? तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि बी का जो मूल्य है वो ए से 5% कम था। कितना है? 5% कम, ए से 5% कम। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो, शायद इसी में क्वेश्चन होगा, हमको याद हो गया है। देखिए समझ लीजिए, कोई बात नहीं। कह रहा है कि ए के पास जो रुपया है वो बी से 20 रुपया ज्यादा है, तो बी के पास हमें पता नहीं है कितना है, तो मान लिए कि बी से 20 रुपया ज्यादा। अब कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि बी के पास जो पैसा है ना, ये तो ए के बारे में बताया कि बी से 20 ज्यादा, तो ए का पता चल गया। लेकिन कह रहा है कि बी के पास जो पैसा है वो ए से 5% कम है, तो हमें तो पता नहीं है ना कि बी के पास, तो बी के पास जो है ए से 5% कम है, तो ए के पास भैया ना पैसा है, तो बी प्लस 20
इससे 5% कम है। अगर सपोज मानिए कि यहाँ 100 होता, सपोज मानिए कि यहाँ 100 होता तो बी के पास कितना होता? 95। समझ में आ रहा है? मैंने एगो बात कह रहे हैं। तो उसी प्रकार तो 95 कैसे आया? तो 5 घटाए, हाँ, यानी कि 100 में से 5 घटाए मतलब भाई टोटल में से 5 घटाना है। कितना प्रतिशत? 5%। कितना का 5%? ये टोटल का 5%। समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 100 था तो 95 कैसे हुआ? तो 100 में से 100 का 5% घटाए थे, तो 100 का 5% तो 5 बटा 100 से 100 कट गया तो 5 आ गया। तो उसी प्रकार b प्लस 20 का 5%, कितना प्रतिशत? 5% जब निकाला जाता है तो प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना? इतना समझ में आ रहा है? ये टोटल किसका वैल्यू है? b का। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब ये भी b प्लस में, ये प्लस में है b, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 20 माइनस, यहाँ देखिए 5 से 100 कट गया कितना बार में? 20 50 है। तो यहाँ क्या बचा? b प्लस 20 बटा 20 बराबर यहाँ हो गया b, ये b प्लस का है ना, जाके माइनस का, b से b कट गया, यहाँ बच गया 0, 0 बच गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो ये माइनस का है ना टोटल, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो इधर क्या बचेगा? 20 बराबर ये टोटल इधर आके, तब b प्लस 20 बटा 20। अब 20 है ना भाग में, है ना जाके, समझ में आया? अच्छा, इस टोटल को इधर, अब 20 को उधर, तो क्या हो जाएगा? देखिए b प्लस 20 बटा 20 बराबर इधर 20, अब 20 इधर क्या है भाग में, तो इधर गुणा में जाएगा, तो इधर b प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 20, 20 आके 400, यहाँ क्या है? 20, तो b अब प्लस के 20 है ना जाकर माइनस के 20 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 380। ये इसमें एक क्वेश्चन भी था। हमारे कहने का मतलब है कि जिससे तुलना किया जाएगा ना, जिससे तुलना किया जाएगा वो क्या हो जाएगा हमेशा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि b से 20 रुपया ज्यादा है a का मूल्य, तो जो हमें पता नहीं था तो b से 20 रुपया ज्यादा कर दिए, है ना? अब कह रहा है कि b का जो मूल्य है वो a से 5% कम है, तो इसी से 5% कम कर दिए। ये भी इसमें क्वेश्चन था, हम इसी को बता दिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये पढ़िए, ये उसी से वही तो क्वेश्चन हुआ है जो हम बताए हैं। चलिए उसको एक बार और बता देंगे। 34 वाला अभी बताएं। हाँ ये पढ़िए। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकता। खुद व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? देखिए उसमें क्या कर रहा है कि कौन? राकेश के पास इतना रुपया है कि वो 8 ही मोबाइल खरीद सकता है। कितना? 8। ठीक है, लेकिन वो कंपनी इसको छूट दे देती है। राकेश के पास जितना रुपया है, कितना भी रुपया हो, 100 रुपया मान लीजिए, उसके पास, राकेश के पास जितना रुपया है उतना में 8 मोबाइल खरीद सकता है, लेकिन कंपनी इसको छूट दे दी, कह रही है कि इतना ही रुपया में तुम 10 मोबाइल खरीद सकते हो। कितना? 10 मोबाइल। तो अब कह रहा है कि वो कितना छूट दी कंपनी, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत छूट दी है। समझे? देखिए हम पढ़ देते हैं। राकेश के पास एक कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर कुछ अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। ठीक है, खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? मतलब खुदरा व्यापारी कोई था जो खुदरा ऐसे बेचता है, खुदरा बेचेगा तो महंगा देगा ना, एक मोबाइल बेचेगा तो राकेश के पास जितना रुपया था उसमें 8 ही मोबाइल वो खरीद सकता था, लेकिन खुदरा व्यापारी ने एक विशेष छूट दे दी। किसी विशेष कंपनी के मोबाइल पे जो भी उसके पास 8 मोबाइल वो खरीद सकता था, लेकिन वो खुदरा व्यापारी कह रहा है कि नहीं, हम
तुमको कुछ छूट देंगे, अब उतना ही पैसे में वो 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो कितना छूट दिया? तो जितना भी छूट दिया वो 2 मोबाइल के बराबर, 2 मोबाइल के रुपया के बराबर था। समझ में आया? तभी ना 2 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बताओ 2 मोबाइल एक्स्ट्रा वो खरीद सकता है तो कितने पे, कितने से तुलना किया जाएगा? 10 से कि 8 से? टोटल पे तुलना किया जाएगा 10 पे। समझ में आया? जैसे मान लो वो 2 ही मोबाइल तो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है तो उसको प्रॉफिट 2 मोबाइल का हो रहा है। कितने पे? 10 पे। 10 पे 2 मोबाइल का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसे 8 ही खरीदना था, लेकिन उतना ही रुपया में उसको 10 मिल रहा है। यानी कि 10 पे 2 मोबाइल उसको फ्री मिल रहा है उतना ही रुपया में। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 मोबाइल का जो पैसा है उसको नहीं देना। हाँ, यानी वही फायदा है। तो 2 मोबाइल का फायदा कितने मोबाइल पे? 10 पे। आप किसी आप बाटा में आ गया तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। बात समझ में आया? 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20% का मुनाफा हुआ है। समझ में आया? और देखो इसमें 20% है। समझ में आया? तो ये कैसे, तुमको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे वो क्वेश्चन आ जाता है कि हम पहले 5 केजी चीनी x रुपए में, जो भी रुपए हो, 5 केजी खरीद पाते थे। समझ में आ रहा है? 5 केजी खरीद पाते थे, चाहे 10 केजी खरीद पाते थे, 10 केजी खरीद पाते थे, लेकिन अब चीनी का मूल्य बढ़ गया। अब उतना ही रुपए में हम 8 केजी चीनी ही खरीद पाएंगे। समझ में आ रहा है? समझो, देखो चीनी का मूल्य कोई था कुछ भी, लेकिन हम हमेशा 10 केजी चीनी खरीदते थे, लेकिन अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई तो मेरे पास जो रुपया था उतना में अब हम 8 ही केजी खरीद पाएंगे। तो चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि। हाँ, यानी कि 2 केजी जो चीनी है, जो 2 केजी जो चीनी का मूल्य है उतना वृद्धि हो गया। समझ में आ रहा है? अब बस इसी से तुलना करके निकाल लेंगे। अगर मान लो, जैसे मान लो 25 रुपए केजी चीनी था, अब वो हो गया 30 रुपए केजी। 25 रुपए केजी था, अब 30 रुपया हो गया। तो मेरे पास मान लो कि कुछ ऐसा करो जो दोनों में समान हो। तो 5 पचे 25, 5 छक्के 5 पचे 25, 5 छक्के 30, तो 5 पचे 25, 150। तो 150 रुपए का हमेशा हम चीनी खरीदते हैं, सपोज मानो। ठीक है, 25 रुपए केजी था तो हम कितना चीनी खरीद पाएंगे? देखो 150 रुपए का हमेशा हम चीनी खरीदते हैं। तो देखो, तो कितना चीनी खरीद पाएंगे हम 25 रुपए केजी के हिसाब से? 150 रुपए का हम हमेशा चीनी खरीदते हैं। अभी भी 150 रुपए हमारे घर से मिला है चीनी खरीदने के लिए। बात समझना। हाँ, 25 रुपए किलो पहले था, अब 30 रुपए हो गया। तो अब कितना केजी खरीदेंगे? पहले कितना केजी खरीदते थे? अब इसी पे तुलना करके हम बता दे रहे हैं। तो देखो 25 रुपए केजी था तो हम कितना खरीद पाएंगे? 25 पचास 125, 6 केजी कितना खरीद पाएंगे? लेकिन 5 रुपया केजी बढ़ गया पर केजी पे, यानी 30 रुपए केजी हो गया। अब हम कितना केजी खरीद पाएंगे? तो 3 पचे 15, 5 केजी। ठीक है, देखो 1 जुड़ से 1 जुड़ कट गया, 3 पचे 15, 5 केजी। तो बताओ कि चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ अगर ये न दिया होता? चाहे दिया भी होता, ये नहीं दिया होता। देखो ये नहीं दिया होता, 150 रुपए केजी नहीं दिया होता। कहता कि पहले हम कोई रुपया में 25 केजी खरीद पाते थे, 25 रुपए केजी भी नहीं दिया होता, मान लो ये भी नहीं दिया है। देखो पहले x रुपया में हम 6 केजी खरीद पा रहे थे, अब हम उसी x रुपया में 5 केजी खरीद पा रहे हैं। तो चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? समझ में आ रहा है? बिना मूल्य कुछ भी दिए, देखो ये क्वेश्चन दे देगा तो निकालेंगे इसी तुलनात्मक विधि से। तो प्राइस कितना बढ़ गया, जो यहाँ पे तुलना करके कितना निकालेंगे? कैसे कि यहाँ पे 1 केजी का मूल्य अब नहीं इंक्रीज हो गया। हाँ, घट नहीं गया। देखो 5 केजी हम पहले 6 केजी खरीदते थे, 5 केजी खरीद पा रहे थे, कितना महंगाई हुआ? तो 1 केजी का जो चीनी का मूल्य है सपोज यहाँ पे उतने के हिसाब से महंगाई हो गया 5 केजी के हिसाब से। तो देखो 1/5 गुणे में क्या हो जाएगा? 100। समझ में आया? अब देखो 5 से इसको कटा दो तो क्या हो जाएगा? 20% चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई। समझ में आ रहा है? कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई? 20%। यहाँ पे छूट पूछ रहा था,
यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल्य में कितनी बढ़ोतरी, तो 20%। अब कैसे हम जान पाएंगे? तो अभी हम लिखे थे कि पहले था 25 रुपया केजी, अब हो गया 30 रुपया केजी। तो ये चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? तो देखो 5 रुपए की वृद्धि हो गई। कितना? देखो 5 रुपए की वृद्धि कितने रुपए पर? 30 रुपए पर। गुणे कितना? 100। समझे? अगर इतना 20 आ रहा है तो सही है ना, तो गलत है। तो देखो घबरा रहा है क्या कहें? है, हम लोग यही गड़बड़ किए। तो ये देखो 5 छक्के 6 हो जाएगा यहाँ पे 30। अब 6 से कटा दो तो 6 एकम 6, यहाँ कितना हो गया? 4, 6 सत्तर 6, 6 सत्तर 28, 6 सत्तर 28 होता है। 6 सत्तर 42 होता है। 6 पचे 30, 6 के 36, 6 सत्तर 42, तो 16.66 कुछ ऐसे। तो यहाँ गड़बड़ कैसे हो गया? देखो हम लोग तुलना जो किए वो गड़बड़ हो गया। देखो किस पे मूल्य बढ़ा है? 25 रुपया पर नु। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हम निकाल रहे थे 6 केजी का मूल्य, समझो। देखो 6 केजी था, 6 केजी पहले खरीद पा रहे थे, अब 5 केजी खरीद पा रहे हैं, यानी कि 1 केजी हमारा कम हो गया है मूल्य वृद्धि होने से। तो हम तुलना 6 केजी से करेंगे ना कि 5 केजी से। समझ में आया? यानी कि एक ऊपर रहेगा 6 नीचे, या तब गुणे होगा 100। अब तुम भाग लगाओ तो देखो 6 से 100 में भाग, तो 6 एकम 6, यहाँ आ गया 4, 1 जीरो से 1 जीरो नहीं, 6 के 36। अब यहाँ हो गया 4, ठीक है नु। फिर ये कट गया, फिर दशमलव से 1 जीरो, फिर 6 के 16.66, यहाँ भी आ रहा था 16.66 आ रहा था नु। समझ में आ रहा है? तो ये से तुलना कैसे किया जाएगा समझे? अब देखो एक बार और मोबाइल वाले पे चलते हैं हम लोग। कभी कभी हो जाता है यार गबड़ेशन सवड़ेशन, गलती ना हो तो काम कैसे चलेगा? अब देखो तो हम लोग किस पे थे कि पहले वो 8 मोबाइल खरीद पाता था उसी रुपया में, अब कह रहा है कि उसी रुपया में वो 10 मोबाइल खरीद पाता है। तो बताइए कि छूट कितना मिला उसको, है ना? अगर हम उसी प्रोसेस को उलाट दिए होते, जैसे पहले हम 5 केजी खरीद पाते हैं अब 6 केजी खरीद पा रहे हैं, तो चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई। समझे? हम वृद्धि वाला निकाल रहे थे, तो इसमें छूट वाला था, तो छूट वाला होना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें दिक्कत हुआ था। देखो 8 मोबाइल पहले खरीद पा रहे थे, अब 10 मोबाइल खरीद पा रहे हैं, यानी कि 2 मोबाइल का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 मोबाइल का प्रॉफिट 10 पे। समझे? जब लॉस होगा तो कभी भी ऊपर वाले से तुलना करना, जब फायदा होगा तो कभी भी नीचे वाले से तुलना करना। समझे? याद रखना। तो देखो 2 मोबाइल की प्रॉफिट हुई कितने पे? तो 10 पे, गुड़े में 100। समझ में आ गया? अब कटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूनी 20, 20% की प्रॉफिट हो गई। बुझा गया? चलो अब थोड़ा एक कौन नंबर क्वेश्चन था? 39। रुको इसका ऐप डाउनलोड कर ला, PYQ का। बुझे? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब किताब उताब है ना तुम्हारे पास? परसेंटेज वाला। हाँ लाओ, उसमें से भी क्वेश्चन देख लिया जाए।
है क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज 184। तो खाली सॉल्व किया हुआ है जी, तो सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया क्या ऊपर में क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऊपर में रहता है इसमें। कौन है, देखो यही है। ये सब क्वेश्चन है। यहाँ ये जो रेड में लिखा है ना, सब क्वेश्चन। हाँ तो वो में पढ़ो कोई जो समझना हो। 39। नहीं तो इसी में से बताते हैं तब। बताइए। 16। लो ये पढ़ो 16 नंबर। पढ़ो। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 12 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर सकती है, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितना किलोमीटर दौड़ना था? दीजिए। कह रहा है कि धाविका मतलब, अरे जो किसी का नाम। दौड़ते हैं, अरे धाविका नाम नहीं है यार, जो लोग दौड़ते हैं, दौड़ में हिस्सा लेते हैं। 16 नंबर का इंग्लिश क्या बोलते हैं उसको, रनर, ठीक है। तो एगो रनर रहती है, दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, ठीक है। दौड़ते हुए 12 किलोमीटर के चिन्ह कोई लगा होगा और उस पर लिखा होगा 12 किलोमीटर आपने पार कर लिया। तब उसे बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है, यानी अभी 20% क्या है, बाकी है। तो कह रहे कि इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। देखो मान लो कि ये यहाँ पे दौड़ रही है ना, यहाँ तक पहुंची है, ये 12 किलोमीटर का साइन है, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर 80% के बराबर है, तो 100 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, माने 100% मतलब कितना किलोमीटर इसको दौड़ना है। 12 किलोमीटर दौड़ी है तो 80% के बराबर है नहीं, तो 100% उसको दौड़ने के लिए कितना किलोमीटर दूरी तय करना है, समझे। तो कह रहा है कि उसको कुल कितना किलोमीटर दूरी तय करना है या दौड़ना है, ठीक है। इस स्पर्धा में धाविका को माने रनर को कितने किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो 80% है 12 के बराबर, तो 100% कैसे निकालेंगे, तो देखो इसी को 100 में बदल देते हैं, है कि नहीं। ये 12 किलोमीटर के हिसाब से है 12 किलोमीटर, तो इसी को 100 में बदल दो। तो 80% को 100 में कैसे चेंज करोगे, इसको 100 बदल दो, तो यहाँ 100% लगा दो बस। तो यहाँ क्या चेंज आएगा, तो देखो 80 को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो भाग 80 करेंगे, तो 80 से 80 कट गया, 100% आ गया। तो यहाँ जब 80 से भाग लगाए हैं, 100 से गुणा किए हैं, तभी तो 100 हुआ है। 80 से 80 कट गया, देखो इसी में 80 से भाग लगाए तो 80 से 80 कट के 1 हो गया, इसी में 100 से गुणा कर दिए तो 100% हो गया। तो जो जितना काम इधर करेंगे उतना ही काम इधर कर देंगे, समझ में आया। देखो 80 से इसमें भाग लगाए तो 12 में 80 से भाग लगा दो, समझे। 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 से इधर भी गुणा कर दो। अब देखो ये कट गया, 100% मतलब जितना उसको दौड़ना था आ गया। अब इसको कटा दो, समझे, 1 0 से 1 0। यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ 4 3 12। अब 2 से 5 5 3 15 किलोमीटर उसको दौड़ना है। एक बार और समझो, एक बार और देखो कह रहा है
कि 80% वो दौड़ी है, 12 किलोमीटर दौड़ी है, तो किसी ने बताया कि 80% वो हुआ है, तो 100% मतलब पूरा दूरी उसको कवर करने के लिए कितना किलोमीटर दौड़ना है, टोटल दूरी बताना है। ठीक है, तो देखो, तो 80% है 12 किलोमीटर के बराबर, तो 100% कितना के बराबर, तो इसी को 100 में बदलना है। तो 80 से ही जब भाग लगा दो, तो हैने 80 से भाग लगाए हैं, तो इधर भी 80 से भाग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर का साइन है, तो दोनों ओर बराबर काम करेंगे। समझ में आया? अब देखो, इधर 100 से गुणा करेंगे तभी तो 80 से 80 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो, 80 से 80 कट गया, इधर आ गया 100%। 100% हमको निकालना है दूरी। इधर देखो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 पचे 5 तिहाई 15 किलोमीटर उसको दूरी तय करना है। समझे? बुझा गया? हाँ, टेक्निकल है। अब लो ई पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो 17 नंबर। राजू के पास 9,000 रुपए हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। इसलिए वह एक मित्र से 2,000 रुपया उधार लेता है। तब उसके पास बताओ खरीद सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, राजू के पास 9,000 रुपए हैं, वह मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का सिर्फ 75% है। कितना रुपया है? था 9,000। ठीक है, तो कह रहा है कि 9,000 रुपया था, लेकिन जब वो मोबाइल के दुकान पर किसी से पता चला कि भाई जो 9,000 रुपया है वो सिर्फ तुम्हारे पास 75% है, तो 100% उसको रुपया चाहिए, यानी कि मोबाइल का मूल्य कितना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो 75% है 9,000 के बराबर, तो 100% कितना है, तो अभी बताए हैं 100% के लिए, तो 75 से भाग लगाओ, तो इधर भी 75 से भाग, इधर 100 से गुणा, तभी तो 100 में बदलेगा, तो इधर भी 100 से गुणा। बताओ ठीक है, 75 से 75 कैंसिल, 100% का दाम निकल गया। तो अब इधर इसको कटा दो, है ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 3 चौका 12 और 3 गो 0, 12,000। 12,000 रुपए चाहिए उसको। कितना? अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि 9,000 रुपए था, उसको पता चला कि 75% ही उसके पास रुपया है, इसलिए वह मित्र से 2,000 रुपए उधार ले लिया। तो 9,000 था, 2,000 उधार ले लिया है, तो 11,000 लूंगा, लेकिन जरूरत कितना है? 12,000। अब इसमें क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन, अब बताओ तुम पढ़ के कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। हाँ, आगे बोलो, आगे। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 500 होंगे। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 होंगे। तो बताओ कौन सही है? इसका आंसर ए सही है। हाँ, ए सही है क्योंकि 12,000 रुपया चाहिए ना, 11,000। अब 2,000 मांगा है तो 11,000 हो रहा है। ठीक है, तो राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया 17। अब ये 34 नंबर पढ़ो, उस समय जो बताए थे एक बार और बता दे रहे हैं। इसी परीक्षा में ए ने बी को 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ये है, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, 2 लड़के हैं, दोनों एग्जाम में बैठते हैं। अब कह रहा है कि ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। ए जो है बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया है, यानी कि b + 20, क्योंकि बी का तो पता ही नहीं है, तो b + 20 माने बी के पास अगर 100 है तो इसके पास 120 होगा, इसके पास 90 है तो इसके पास 110 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है
कि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो इससे ये जो है 5% कम अंक प्राप्त किया है बी। तो अगर बी का मार्क्स देखा जाए तो ए से 5% कम, तो ए का मान है B+20, है ना। अगर सपोज मानो कि इसके पास 100 होता तो बी कितना 5% कम प्राप्त करता ना, तो 5% इसके घटा देते तो 100 का 5% तो 5 होता है, तो 95 हो जाता है ना। लेकिन ये पता नहीं है, तो यानी कि कह रहा है कि बी जो है ए से 5% कम अंक प्राप्त किया है, तो ए का मान जो है B+20, इसी में से कितना कम कर देंगे हम 5%, तब B+20 का कितना प्रतिशत 5%, समझे। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो मुझे पता है कि नीचे 100 लगता है, इसके बीच में गुणा। अब देखिए 20 बचे 100 तो 20 हो गया। अब यहाँ हो गया देखिए B+20 माइनस यहाँ क्या है B+20/20, ठीक है। अब इधर देखो ये B है, प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, तब B माइनस B, इधर क्या हो गया 20 माइनस B+20/20, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर क्या है 0, खत्म हो गया कट के ना, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो B+20/20, इधर भी है क्या 20, ये भाग में आने जाके, तो B+20 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20, दो दूनी एगो जीरो एगो जीरो दूगो जीरो, यहाँ है B+20, प्लस का 20 है ना जाके, तो कितना हो जाएगा, तब B का मान आ गया 380। अब देखो क्या ये सूट बैठ रहा है, तो समझो कह रहा है कि ये किसका मान आया B का, तो ये आ गया 380। अब देखो कह रहा है कि A के पास जितना रुपया है, समझो मतलब मार्क्स है, वो 20 से 20 को अधिका है, तो 20 को अधिका करोगे तो इसका कितना मार्क्स आया था 400, समझे। अब कह रहा है कि B के पास जितना है, माने हम क्वेश्चन को मिला रहे हैं कि सही है कि गलती है, B के पास जितना है वो A का 5% कम है, तो देखो A का 5% कम करो, तो 400 में से 400 का 5%, तो देखो 400 गुणे 5/100, देखो समझो, देखो 2 को 0 से 2 को 0, यहाँ बचा 400 माइनस 4 बचे 20, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 380, देखो आया। अच्छा एक और तरीका हम आपको बताए हैं, कह रहा है कि B के पास जितना मार्क्स है वो A से 5% कम है, तो देखो A से 5% कम, तो हम बताए हैं कि जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है 5% बाटा में 100 ही कर देते हैं, करते हैं ना, प्रतिशत हटाएंगे तो है। हम ये भी बताए हैं कि जब 5% कम का बात हो तो ऊपर से नीचे घटा दिया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर घटा दिया जाता है, जब ज्यादा का बात हो तो जोड़ दिया जाता है, तो 5% कम, तो ये हो जाएगा 95/100। देखो 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, समझे। देखो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 9 चौका 36 37 38, देखो 380। जैसा अगर हम कहेंगे कि 100 का 5% कम करो, चाहे 100 का 20% कम करो, तो देखो 20% कम करना है तो पहले प्रतिशत को हटाओ, तो 20 × 100 1/5 हुआ, और जब 20% कम करने का बात होता है तो 5 में से 4, 5 में से 1 घट जाता है 4, यानी कि 4/5 से हमें गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखो 5 से 20 × 100 20 चौका 80, ठीक है ना। तो 100 का अगर 20% कम कहने का बात है यानी कि 80 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं घटा सकते 100 में से 20। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगर हम 20% कम कह रहे हैं तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 80। लेकिन अगर हम कहें कि 340 का 20% कम करो, तब 20 नहीं घटाएंगे, गलती हो जाएगा, समझे। कब 20 घटा देंगे, जब सिर्फ इक्वरेट 100 का बात से चल रहा हो, मतलब 100 के माध्यम से अगर हम कहें कि 100 रुपए में 20% कम करो, तब ये लॉजिक लगेगा। 340 में लॉजिक कि 20 घटा दिए, आ गया कितना 320, तो ये गलत हो जाएगा। देखो तो 20% कम करने का बात है, तो 20% को फ्रैक्शन में बताए हैं 1/5 होता है, याद है ना, होता है ना। तो जब 20% कम तो ऊपर से नीचे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5। आप कहेंगे 20% ज्यादा, तो ऊपर में 1 जोड़ दो, तो 6/5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 20% कम तो घटाएंगे। अब देखो इसे कटा दो, तो 5 छके
30, यहाँ हो गया 40, 5 × 8 = 40। अब 68 में 4 से तो 8 चौका 32, 3 6 चौका 24, 25 26 27, देखो 272 होगा, समझे। 340 का अगर 20% कम करते हैं तो 272 होता है। तो 20 कब डायरेक्ट घटा देंगे, जब 100 से तुलना होगा, दूसरे किसी डिजिट से होगा तब नहीं, डायरेक्ट नहीं। हम ये बता चुके हैं, फ्रैक्शन वाला याद कर लेना। तो बताओ, ये समझ में आया। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, तो खतरनाक खतरनाक तुम्हारे किताब में होगा। 34 नंबर हो गया। कौन कौन पढ़ लिए हम लोग। 34 अब ये पढ़ो, 39 भी पढ़ लिए, 8 मोबाइल वाला खत्म हो गया इसमें का क्वेश्चन है। चलो किताब में बस एक आध गो और क्वेश्चन देखकर। ये 2019 का पूछा हुआ पूरा क्वेश्चन है, किसमें क्या है? यूपीएससी का। यूपीएससी देख बहुत आसान है यार, तुमसे बहुत आसान है। इसमें 10वें लेवल से नीचे पूछता है ना यूपीएससी में। ये सब बाकी सभी क्वेश्चन एथी में बहुत खतरनाक पूछ रहा है, बाकी सभी एग्जाम में बहुत हाई लेवल पूछता है। दरोगा क्वेश्चन परसेंटेज। हाँ दरोगा का लाओ, देखो उसमें कितना खतरनाक होगा। लाओ 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 दरोगा वाला लाओ, दरोगा वाला भी देख लिया जाएगा। देखो कहे तो से सजना तोहरी सजनिया। उससे कहीं ज्यादा नहीं। इसमें कहाँ से आ जाएगा जी, ये तो एथी वाला जीएस का है। नहीं होगा लास्ट में। नहीं है। नहीं लो देखो, इसमें भी नहीं है जी। परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन और है। ये डब्बा वाला सर बताइए ना। कौन। ये वाला लुप्त संख्या क्या है? इसमें खाली परसेंटेज वाला बता रहे थे, बताओ वहाँ तो डब्बा वाला कोई दिया। ये डब्बा थोड़े है, हाँ? डाइस है, इसको क्या बोलते हैं वो, पासा। हाँ बस। क्वेश्चन है जी, क्या लिखा है इसमें, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो संख्या वाला है। संख्या पर हम लोग परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं। 5 × 6 = 30। 6 6 9 = 54।
चाहते हैं 12। नौ छक्के। वो डाइस नहीं है, आइए वाला कर रहे हो। डाइस वाला एक गो है नीचे आकृति में, वो डाइस वाला नहीं है। 3 विपरीत फलक पर कौन सी अंक होगा जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाएगा? 3 के विपरीत, हाँ ये देखो कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। ऐसे ये दिया है, यहाँ दिया है 3, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5। कह रहा है कि 5 4 3 6, 3 के विपरीत कौन होगा? देखो जब भी इसको बनाया जाएगा तो 5 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। बस हो गया। ऐसे ही बनता है। तो कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। बस आंसर हो गया, ये ऑप्शन था। नीचे वाला तो दिमाग कैलकुलेशन वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। अगर क्वेश्चन सही है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये है क्वेश्चन, ये दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। 2 3 1 4, यहाँ है 30, यहाँ है 2 5 30, 2 5 4 3, यहाँ है 54, यहाँ है 3 9 8 4। अब इसमें कौन सा होगा, मतलब इसके बीच में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दिमाग लगाओ कि कैसे भरा है इसको पहले, है ना। इसमें कैसे भरा है तो देखो, तो 30 को कैसे कर सकते हैं,